अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं सबके। मैं ठीक ठाक हूँ। आई होप आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। तो जी हमारी तरफ हो रहा है रात का वक्त। आज आधी रात से मेरी बेटी की बर्थडे हो जाएगी स्टार्ट। अभी मैं थोड़ी सी करूँगी डेकोरेशन और आपको दिखाती हूँ। और आज खिलाफ़े तवक्को सालगिरह बेटी की है और मम्मी को भी गिफ्ट मिला है। वैसे आई थिंक बच्चों की बर्थडेज़ पे मम्मीज़ को भी लाजमी गिफ्ट मिलना चाहिए, क्योंकि बस मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया होता है। और raising kids is very very hard, तो I think every now and then mummies they should also get some gifts। तो खैर ये परफ्यूम की भी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। थोड़े दिन पहले मेरे हस्बैंड ने ये ऑनलाइन मंगवाया था, ऑनलाइन किसी और जगह से। वो सेम ब्रांड था, मगर जब वो आया तो जब हमने बॉटल उसकी ओपन की तो वी थॉट कि या तो वो नकली है या फिर वो रीफ़िल किया हुआ है। तो वी हैड टू सेंड इट बैक एंड आस्क फॉर अ रीफ़ंड। और फिर ये जो भी आप देख रहे थे, ये फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि आई एम नेवर बाइंग एनी परफ्यूम्स ऑनलाइन एंड इट्स बेटर कि आप यू जस्ट गो टू द स्टोर एंड बाय इट फ्रॉम देयर। तो ये शनेल के ऑथेंटिक स्टोर से, ऑथराइज्ड नॉट ऑथेंटिक, ऑथराइज स्टोर से लिया हुआ था। खैर यहाँ ये फ़नी बात हो गई है। आप लोग भी जब ऑनलाइन शॉपिंग करें तो डू मेक श्योर कि आप किसी ऑथराइज्ड डीलर से किसी ऐसी जगह से ऑर्डर करके मंगवाएं जो आपने पहले ट्राई एंड टेस्ट की हुई हो। तो जी ये थी छोटी सी डेकोरेशन, वो रात की वीडियो थी। बस फिर अब बेटी की है जी 4th बर्थडे। देखिए जी प्यारी प्यारी सी कैंडल्स हैं जो मैं कहाँ से लाई थी, पाउंडन से लाई थी। और यहाँ पे जी वो खोल रही थी अपने गिफ्ट्स। अच्छा वैसे मेरी बेटी बड़ी सब्र वाली हैं, उनको पता था कि काफ़ी दिन पहले से मैं गिफ्ट्स वगैरह कलेक्ट कर रही थी और मेरी कबर्ड में पड़े हुए थे सारे गिफ्ट्स, मगर उन्होंने बिल्कुल भी कोई चीज़ खोल कर नहीं देखी और उन्होंने बहुत अच्छी बेटियों की तरह वेट किया। एंड शी जस्ट केप्ट ऑन रिमाइंडिंग अस कि आपने रैप करके और पैक करके देना है। तो ये तो थी जी उनकी फेवरेट चीज़, स्कूटी। शी हैड बिन बगिंग मी फॉर लाइक अ ईयर नाउ, क्योंकि वो देख रही थी उनकी फ्रेंड्स नर्सरी में अपनी अपनी स्कूटीज़ पे आती हैं, मगर स्कूटी पे जो एज लिखी हुई थी दैट वाज 4 एंड अबव। एंड वी काइंड ऑफ स्टिक टू द एज जो उसके ऊपर लिखी होती है टॉयज़ के ऊपर, जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। और साथ में इनको मिला है बेबी, छोटी सी मेकअप किट थी और एक और क्या इन्होंने लिया था अपने लिए, स्कूटी थी और एक बैकपैक था। और मज़े की बात यहाँ पे ये है कि मैंने इनके लिए एक छोटा सा वुडन टी सेट भी बुक किया था, जो कि आ भी गया था। एंड आई जस्ट टोटली फॉरगॉट टू रैप इट एंड गिव इट टू हर, जो कि फिर मैंने उनको तीसरे दिन दिया था बर्थडे के। आई जस्ट फाउंड इट लाइंग समवेयर और एकदम से मुझे मिला तो बस मैंने फिर निकाल के उन्हें बगैर रैप किए ही दे दिया। एंड शी गॉट सो हैप्पी, शी थॉट कि बस बर्थडे पे ऐसे ही होता है कि आपको काफ़ी सारे दिन गिफ्ट्स मिलते रहते हैं। खैर ये बर्थडे वाले दिन की वीडियो है, छोटी सी घर में बर्थडे सेलिब्रेट करके फिर कपड़े वगैरह चेंज करके वी टुक द किड्स आउट। और पहले हमने सोचा था कि इन्हें कहीं जंप इन वाली जगह पे ले जाएं, बट बिकॉज़ पहले भी हम 2-3 दफ़ा पिछले दिनों में ही लेके जा चुके हैं बच्चों को, तो आई थॉट इट माइट नॉट बी अ वेरी गुड आइडिया। और साथ में ये जी विंज़र में लगा हुआ है एक फ़न फेयर, जो कि मैं आपने शायद मेरी पिछली किसी वीडियो में देखा हो। हम अक्रॉस द रिवर से इसको देखते रहते थे और हमें नहीं पता था यहाँ कैसे आना है एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड द पोस्ट कोड। खैर बर्थडे वाले दिन जब हम निकले इधर उधर फिरे तो हमें पोस्ट कोड मिल गया और हम जिस तरफ थे उस तरफ से इधर आने के लिए इट वाज़ अ गुड 20 मिनट ड्राइव, जो कि हमने फिर ड्राइव की और फिर गाड़ी पार्क की। और बच्चे दे वर सो सुपर एक्साइटेड एंड हैप्पी कि जी वो फ़न फेयर पे जा रहे थे। एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कोरोना की वजह से पिछले कुछ सालों से बहुत सारी एक्टिविटीज़ तो हो भी नहीं रही थी। खैर पहले भी डिसाइडेड टू जस्ट हैव अ लुक अराउंड और फिर हम बस घूमेंगे देखेंगे कि फन फेयर में क्या क्या कुछ है। ये हॉन्टेड हाउस भी था, बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। फिर उसके बाद जब हमने सारा देख लिया तो फिर हमने बारी बारी बच्चे जो हमें बच्चों के लिए सेफ़ और अप्रोप्रिएट झूले लगे उसमें हमने बच्चों को बिठाया और बच्चों ने बहुत 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 मज़ा किया और हमें ख़ुद भी जाके बड़ा मज़ा आया। इट वाज़ अ डे वेरी वेल स्पेंड। तो जी ये देखें जी यहाँ पे राइड्स भी हैं, बड़े बच्चों के लिए भी राइड्स थी। ओह माय गॉड इतनी मज़ेदार राइड्स थी, मैं भी आपको आगे दिखाती हूँ। तो ये देखें जी, ये मुझे छोटी सी आई डोंट नो इनको क्या कहेंगे, गाड़ियाँ सी हैं, ये मुझे बड़ी मज़े की लगी
और ये मेरी फेवरेट गेम है जी, जिसमें से आप पैसे डालते नहीं हो, यू हैव टू पिक समथिंग। तो ये थी जी पहली राइड जो बच्चियों ने ली, और बेटा मेरा बिल्कुल अड़ गया कि मैंने इसमें नहीं बैठना, बिकॉज नाउ ही थिंक्स दैट ही इज़ अ ग्रोन अप बॉय एंड ही थिंक्स कि ये छोटे बच्चों की राइड है, तो वो इस पे नहीं बैठा। साथ में अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें जी, बस अब ये झूला हम वेट कर रहे एंड हो तो हम डॉजिंग कार्स में जाके बैठे। अच्छा, आप लोगों ने अगर जॉयलैंड की डॉजिंग कार्स कभी चलाई होंगी तो आप लोगों को याद होगा कि उसमें कितनी ज़ोर ज़ोर से लोग हिट करते थे, और यहाँ पे उन्होंने स्ट्रिक्टली लिखा हुआ था कि एक तो बच्चा नहीं चला सकता, एन एडल्ट हैज़ टू सिट एंड वो ड्राइव करेंगे, और दूसरा ये कि आपने हिट नहीं करना, किसी गाड़ी में जाके बम्प नहीं करना। और ये जो अभी आप झूला देख रहे थे, ओह माय गॉड, ये तो बहुत ही मज़ेदार था। ये देखें कैसा सुपर फास्ट था। साथ में ये देखें जी, ये हैं राइड्स जो बच्चों की थी, ये गोल गोल घूम रही थी, ये भी मुझे बहुत मज़े लगी। और ये जो आपको नज़र आ रहा है एडवेंचर्स पे जो शक्ल बनी हुई है, इट लुक सो सिमिलर टू सुनील शेट्टी, और मैंने कहा इसकी तो ज़रूर वीडियो बनानी है और अपनी यूट्यूब पे ज़रूर डालनी है। और ये था छोटा सा कसिनो टाइप बना हुआ था, इसमें ये गेम्स थी, और ये देखिए जी यहाँ पे प्राइज़ शूटिंग भी थी। एंड आई रिमेंबर जब हमारे स्कूल में जब हम छोटे थे फ़न फेयर लगा करता था, तो दिस यूज़ टू बी वन ऑफ माय फेवरेट एक्टिविटीज़। और हमारे टाइम पे शूटिंग नहीं होती थी, दे यूज़ टू बी अ रिंग जो आपने डिफरेंट चीज़ों के अंदर फेंकना होता था, और आपका जो इनाम निकलता था आपको वो मिल जाता था। तो जी यहाँ पे अभी मैं आपको एक और बड़ी मज़े की एक्टिविटी दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक नई चीज़ देखी, यहाँ पे एक ये भी कैसीनो में एक्टिविटी थी कि आप कॉइन डालते हैं और आपकी 2 टर्न्स होती हैं, नहीं 2 नहीं, आई थिंक 5 टर्न्स थी। उसमें आपने मनी उठानी होती है, देयर वाज मनी इन देयर। एंड देन देयर वाज अनदर एक्टिविटी जिसमें एयरपॉड्स और टैब और इस तरह की चीज़ें भी थी, वो मैग्नेट के थ्रू उन्होंने उसको उठाना होता था। अच्छा, साथ में ये भी एक एक्टिविटी थी जो मुझे बड़ी मज़े की लगी, और पहले तो वी वर काइंड ऑफ वेरी स्केप्टिकल कि बेटे को इसमें भेजें या ना भेजें, बट बिकॉज वो बार बार इंसिस्ट कर रहे थे तो वी जस्ट कुडंट से नो टू हिम, तो वो इसमें बैठे। और ये देखें जी, अब ये जाएंगे जी पानी में, और ये जब बिल्कुल हम फन फेयर में एंटर हो रहे थे तो दिस सीम्ड लाइक अ रियली गुड फन एक्टिविटी। तो ये मेरे बेटे ने बहुत इन्जॉय की, और साथ में अगर आपको नज़र आ रहा होगा एक बिल्कुल ही और छोटा सा बच्चा भी है, बिल्कुल ही छोटा सा बच्चा जो ये एक्टिविटी कर रहा था। और साथ में ये देखें जी वही फ़न झूला, आप बिलीव नहीं कर सकते लोग कितने हिस्टेरिक होके इसमें स्क्रीम कर रहे थे, और सुन के भी बड़ा मज़ा आ रहा था। खैर एनीवेज, फ़न फेयर जो हमने एंड किया वो था जंपिंग कासल पे, और वैसे इस पे लिखा हुआ था 10 मिनट्स का है, मगर मेरे बच्चों ने काफ़ी देर इसमें खेला, और जिन साहब का था ये, ही डिडंट कम एंड डिडंट आस्क अस, एंड पे बस मुझे लगा बहुत देर हो गया, नहीं वी शुड जस्ट गो, और कुछ खाते पीते हैं, कुछ बाहर चल के खाते हैं। ये देखें जी, शदीद गर्मी में धूप में सड़ने के बाद शक्ल ऐसे हो जाती है, और आपको धूप भी दिखाती हूँ। ये देखें जी कितनी शदीद धूप थी अंदर फन फेयर में, मुझे जाके लग पता गया। और इस समर में तो माई आर्म्स एंड माई हैंड्स एंड माई फीट दे हैव लाइक टैंड। और एक और चीज़ मैंने इस समर में नोटिस किया है कि गोरे ऐसे ही नहीं टैनिंग के पीछे जाते, टैन कम्प्लेक्शन लुक्स सो प्रिटी, सो प्रिटी। मैंने इस दफ़ा अपने बच्चों को देख के नोटिस किया है कि जब आप हल्के से टैन हो जाते हैं ज़्यादा भी, तो एक और एक एक ब्रॉन्ज सी एक कम्प्लेक्शन बन जाते हैं। खैर, साथ में आपको दिखाते हैं ये विंज़र का छोटा सा टाउन है। आप देखें अभी भी बंटिंग लगी हुई है जो प्लैटिनम जुबली की थी। एंड विंज़र हैपन्स टू बी वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस बिकॉज़ यहाँ पे बड़ा ही ओल्ड स्टाइल इंग्लैंड आपको नज़र आता है। और ये देखें जी, बस अब हम यहाँ से निकल के कहाँ जाएंगे, कहीं जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे। हमने फन फेयर में इतना ज़्यादा हॉट डॉग्स, इतने बर्गर्स और कैरमल अनियंस इतने ज़्यादा स्मेल किए थे कि अब इतना शदीद दिल करा था बर्गर्स खाने का, बट ऑब्वियसली जो फन फेयर के अंदर ऑप्शन थे दे वर नॉट हलाल, तो हमने वो नहीं खाए। खैर, यहाँ पे अब हम वेस्ट लंदन की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे एक हमारी बड़ी फेवरेट हलाल टेक अवे शॉप है, बस अब हस्बैंड वहाँ जा रहे हैं, वहाँ से कुछ फूड लाएंगे, हम बर्गर्स वगैरह खाएंगे। बच्चों ने पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा भी हमने ऑर्डर कर दिया है। बस टेक अवे वहाँ से पकड़ा, फिर घर की तरफ वापस आए। घर के पास है कड़क चाय, बस यहाँ पे अब हम बैठेंगे, चाय शाय पियेंगे। साथ में हमने
ली ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम एंड क्रीम, और बहुत ज़बरदस्त है इनकी। अगेन इफ़ यू हैव नॉट ट्राइड इट, मेरी रिकमेंडेशन पे इसको ज़रूर ट्राई करें। अच्छा, यूजुअली ये बहुत ज़बरदस्त होती है, मगर आज मुझे लग रहा था ब्राउनी बहुत अच्छी तरह से वार्म नहीं की हुई थी। खैर, बस फिर घर आए, टॉयलेट ब्रेक ली और बच्चों ने कहा हमने स्कूटियाँ चलाने जाना है। मैं तो वैसे टायर्ड हो गई थी, बट बिकॉज़ बच्चों का भी हक बनता है जिनकी बर्थडे है कि वो बाहर जाएं और थोड़ा सा और चिल करें, तो हम बच्चों को लेके पार्क आ गए। बस ये 1 किलोमीटर का राउंड था। इसमें बच्चों ने अच्छी तरह स्कूटी वगैरह चलाई, और स्कूटी मैंने बाकी 2 बच्चों को भी ले दी थी। ये देखें जी, बाल बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं और धूप भी इतनी शदीद है। साथ में ये पीछे पीछे आ रही हैं मेरी प्रिंसेस, मेरी बर्थडे गर्ल, जो कि अभी भी मुझे बेबी ही लगती हैं। खैर, वहाँ से जब हम निकले तो फिर मुझे ऐसे लगा कि अब बिल्कुल ही एनर्जी लो हो गई है, तो वी शुड एंड आवर डे विद आइसक्रीम। अब हम जा रहे हैं आइसक्रीम खाने। साथ में ये जहाज़ जो उतरते हुए नज़र आ रहे थे। आई एम श्योर सब लोग ही हॉलीडे पे कोई जा रहा है, कोई आ रहा है। आप लोग भी मुझे बताएं हॉलीडेज़ पे, जो मैं यूके से सिस्टर्स हैं, कहाँ का प्लान है, किधर जा रही हैं, और जो पाकिस्तान में आप लोग कहाँ गई थी। ये जो अब हम आ गए थे, कहाँ आ गए थे, लंदन सिटी सेंटर आ गए थे। यहाँ पे देखें जी, हर पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग पे इन्होंने ये कुछ झंडे झुंडे से लगाए हुए हैं। ये मेरे ख्याल है टोटल 13 ये झंडे हर 13 क्रॉसिंग्स पे लगे हुए हैं। और ये आ गया जी पिकाडिली सर्कस, और यहाँ पर लगी हुई है जी ये बड़ी बड़ी सी स्क्रीन्स, और ये आपने बहुत सारे इंडियन सॉन्ग्स वगैरह में ज़रूर देखी होंगी। और साथ में अगर आपको पीछे से आवाज़ें आ रही हैं तो यहाँ पे काम हो रहा है, और वो ठक ठक ठुक ठुक लगे हुए हैं, और साथ में बच्चों की भी पीछे से चीखों पुकार की आवाज़ आ रही होगी। साथ में जी अभी आपने देखे होंगे यहाँ पे बेगर्स कैसे बैठे हुए होते हैं। और ये देखें जी, बड़े ही कोई फ़ंकी से अंकल खड़े हुए थे, और उन्होंने बड़े ही फ़ंकी से कपड़े पहने हुए थे। इवन वो जो लेडी खड़ी हुई थी बाहर, वो भी उनकी तस्वीर उतार रही थी। तो अब हम ढूंढ रहे हैं जी आइसक्रीम, और अब हम रुक कर खाएंगे आइसक्रीम। ये जी स्नोफ्लेक्स की, और भाई आप बिलीव नहीं करेंगे, इतनी कोई शदीद यम आइसक्रीम थी। ये पिस्ताशियो फ्लेवर था एंड दिस वाज चॉकलेट। पहले हमने 2 ली क्योंकि बच्चों के थे गले ख़राब, और मैंने इतनी यमी पिस्ताशियो कभी नहीं खाई थी। और फिर बच्चों ने शोर मचाया कि दे ऑल्सो वांटेड टू हैव सम आइसक्रीम। इनफैक्ट बच्चों ने नहीं, मेरी बेटी ने। तो माई हस्बैंड वेंट बैक, और फिर हमने लिया लोटस फ्लेवर एंड साथ में रास्पबेरी फ्लेवर, एंड दे वर ऑल्सो यम। खैर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दिन बहुत अच्छा गुजरा। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। मैं लेती हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।